अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 19 पार्ट ए कुरान पाठ में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेसन उम्मीद है आप कर रहे होंगे। आज लेसन नंबर 19 है। तो लेसन नंबर 19 कोर्स के एतबार से आज हमारा लास्ट लेसन है। आज जो हमारा टारगेट था वो फाइनल पहुंच जाएगा, जितने यानी हमने अल्फाज जो हैं वो सीखने थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। लेसन नंबर 20 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। वो लेसन नंबर 19 तक जो हमने किया है उसका टेस्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। तो वो आपको टेस्ट करवाया जाएगा कुरान के मुख्तलिफ सैम्पल से कि वो हमारा जो टारगेट था वो कितना अचीव हुआ है। तो वो हम इंशाल्लाह चेक करेंगे कुरान के पहले 4-5 पेजेस के ऊपर। तो आप इसको अब साथ साथ करते रहें, क्योंकि लेसन नंबर 20 के बाद आपका फ़ाइनल क्विज़ भी है, वो भी आज हम डिसाइड करेंगे कि, और इसी तरह आपकी क्विज़ पूरा करने की लास्ट डेट होगी, वो भी एक डिसीजन होगी आज, और वर्कबुक पूरा करने की भी एक लास्ट डेट होगी। वर्कबुक अब आपको सबमिट करवानी होगी कंप्लीट। तो पिछले लेसन से कुछ सवालात देख लेते हैं। रहीम बड़ी दफ़ा आया है, क्या मतलब? मुसलसल रहम करने वाला, तसलसल है इसके अंदर। अस्सालिहात मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये जी मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है जी, मुअन्नस है। अलिफ ता लगी हुई है एंड पे। हाथ, ये जो खड़ी ज़बर है ये अलिफ ही होती है, ठीक है ना। इसको दो तरीके लिखने के। हाँ हाथ, ठीक है। वैसे भी मुज़क्कर होता है तो वाव नून होता है या या नून होता है, वो दोनों तो हैं भी नहीं, ठीक है। तो अच्छे अमाल जमा है। इसी तरह यस्सरना, ये है ना वैसे भी सालेहा, सालेहा से सालेहात। तो यस्सरना क्या इशारा है इसका? अपनी तरफ ना लगा हुआ, ठीक है। तो क्या इसका मतलब होगा फिर? यस्सिर होता है आसानी और उसर होता है मुश्किल, तो हमने बनाया आसान। तो आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। और ग्रामर पार्ट के अंदर जो है वो आज मुअन्नस हम देखेंगे। ये तो हमने कल कर लिए थे, आबिद, ज़ारिब, सामे, आलिम, आमिल, ये हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। आज मुअन्नस के जो है वो सीखे हम फाइनल करेंगे। और मुअन्नस हमने इसीलिए साथ साथ की थी पूरे कोर्स के अंदर, वरना असूली तौर पे जो कोर्स में है वो लेसन नंबर 19 में आती है एकदम मुअन्नस का इशारा जो है वो। फिर शुरू से लेके एंड तक के जो मुअन्नस इकट्ठे करना ना लेसन नंबर 19 में थोड़ा एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए हमने उनको साथ साथ चलाया था। तो ग्रामर में आपको आज कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, वो पुरानी ही रिवीजन होगी। तो नुकाते तालीम और शौक़ के भी आज हर लेसन की तरह एक आएगा पार्ट। और आज फाइनल जो 10 हमारे रह गए थे अल्फाज वो आएंगे, जो कि कुरान मजीद में 642 टाइम्स आए हुए हैं। और आज हमारा जो कोर्स का जो फाइनल टारगेट था इस QC1 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41,111 अल्फाज सीखने थे, जो कि आज पूरे हो जाएंगे। और 232 अल्फाज जो हैं वो बेसिकली हमने सीखे हैं। और ये वो 232 हैं जो इस पूरे कार्ड पे मौजूद हैं। ये जो वोकैबुलरी कार्ड आपके पास, ये वो पूरे अल्फाज हैं बेसिकली जो 41,111 बार आए हैं। और इनको इस कोर्स के साथ जो है वो अटैच किया गया और ये वर्कबुक बनाई गई। और इसका सारी मेहनत जो है वो डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब की है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इस चीज़ की कि हम जैसे लोगों को भी ये सीखना इतना आसान जो है हो गया। और वैसे तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने इसको आसान कर दिया यकीनन, और हमने यकीनन इसको आसान किया ज़िक्र के लिए। तो कल हमने इसको देखा भी था। तो लेसन नंबर 19 पे हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो 7 होमवर्क आपको बताए जा रहे हैं लेसन के स्टार्ट से, कोर्स के स्टार्ट से। इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। 2 तिलावत के, 1 ज़ुबानी और 1 देख के, और 2 पढ़ने के। कोर्स के हवाले से ये 3 आइटम्स मौजूद हैं। किताब है, इसी तरह वर्कबुक है, पॉकेट बुक है। वीडियो आप दोबारा सुन सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल रखने का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ये जो है आप देख लें, 3 आप पार्टिसिपेंट्स हैं। जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो कितने लोग होते हैं, एंड तक कितने लोग बच जाते हैं, और कितने इसको कर पाते हैं। क्योंकि हमारी अपनी कोशिश जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अपनी कोशिश अगर नहीं होगी तो शैतान तो फिर वो हर टाइम रेडी है, वो नहीं छोड़ता।
वो ऐसे ही है जैसे एक रेवड़ के ऊपर किसी ने अटैक करना हो ना, तो वो शेर हो या जो भी हो, वो जिसने अटैक करना वो पहले बड़ा वॉच करता है कि कितने जो हैं वो इसमें से सबसे ढीला कौन है, वो सबसे ढीले पे ही अटैक करते हैं। तो वो इसी तरीके से शैतान जो है वो हमें घेरने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम साथ साथ दुआ भी करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। तो पिछले 2 असबाक में हम ये पढ़ चुके हैं, वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। इसके कितने टुकड़े हैं? 3, वा, ला और कद। ठीक है, वाओ और लाम अलबत्ता, कद तहकीक। यस्सरना अभी हमने देखा, हमने आसान किया कुरान को लिज़्ज़िक्र, ज़िक्र के लिए। और पिछले में हमने ये भी देखा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो इसमें हमने देखा ताल्लम और अल्लम यानी कुरान सीखना और सिखाना दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि वाव लगा हुआ है दरमियान में। ये दोनों काम इंतहाई ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि ये काम कर लिया और ये छोड़ दिया, या ये कर लें या ये कर लें, ऑप्शनल नहीं है। तो दोनों की बात है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और इसी तरह हमने लास्ट में ये भी देखा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो बस नीयतों पर है। तो इसके कितने टुकड़े पढ़े हमने कल? ये एक ही है। ठीक है, इन्नमा, इसको याद रखना है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका मतलब होता है बस या सिर्फ, दोनों मतलब हो सकते हैं। तो तैयारी का बेहतरीन तरीका, पहली चीज़ बार बार दुआ करना। सबसे पहला चीज़ तो है ही दुआ। ये वही सर्कल है जिसमें पहला पॉइंट आता है ना, दुआ। तो पहली चीज़ आपने किसी भी काम से पहले दुआ करें, अल्लाह से पहले मांगें। ये नहीं कि हमारी उलट होती है थोड़ी सिचुएशन, हम पहले कोशिश करते हैं। हम कोशिश करके जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं ना, फिर हमें अल्लाह याद आता है, ओहो अल्लाह को तो याद किया नहीं, फिर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ये तो बड़ा काम मुश्किल हो गया, मेरे से नहीं हुआ। हालांकि ये काम पहले स्टेप 1 पे है। पहले अल्लाह से मांगें, अल्लाह को शामिल हाल करें, उसके बाद कोशिश करें। तो कोशिश से काम नहीं होता, अल्लाह की कबूलियत से काम होते हैं। पहले कबूलियत ज़रूरी है, तो उसके बाद फिर वसाइल का इस्तेमाल है, और उसके बाद जो है वो मुसाबकत का जज्बा है। मुसाबकत मीन्स एक दूसरे से आगे बढ़ने का, जैसे सहाबा करते थे कि वो नेकी से में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने वाक़यात हमारे पास हैं कि वो हर वक्त मुकाबला ही उनका रहता था, और हर बार जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो उन्होंने आगे ही पाया, किसी भी काम में वो देख लें। तो ये इस तरह सहाबा के जज्बे के साथ जो है ना, हमें नेकियों का जज्बा, जैसे दुनिया में हर चीज़ का एक हमें रेस लगी हुई है ना, कि फ़लाने ने गाड़ी ले लिया तो मेरे पास भी होनी चाहिए, फ़लाने के पास कोई घर है तो मेरे पास भी हो, फ़लाने के पास ये चीज़ है तो मैं भी उसकी मेहनत में लग जाऊँ। तो वो देखा देखी हमारे कितना जो है मुसाबकत चल रही होती है। इवन बच्चों के अंदर हमने कितनी मुसाबकत का जज्बा डाला हुआ है कि जी आप 8वीं का या 5वीं का, 3री क्लास का, पहली क्लास का भी बच्चा हो ना, तो उसको भी मुसाबकत का एक जज्बा हमने डाला हुआ है, नहीं क्लास में पहली पोजीशन आनी चाहिए। तो उसको जैसे दुनियावी चीज़ों के लिए हमने फीडिंग की हुई है, इसी तरीके से दीन में भी आगे बढ़ने का जज्बा जो है ना, वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो तैयारी इस तरीके से फिर जो है वो बेस्ट तैयारी होती है कि बार बार दुआ करने से पहले कबूलियत करवाएं अल्लाह से, क्योंकि असल चीज़ ये है। फिर जितने वसाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं उनका इस्तेमाल करें, पैसा दिया है उसका दीन के हवाले से इस्तेमाल करें, टाइम दिया है, कोई स्किल दी है, उस स्किल को आप जो है वो अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मुसाबकत के जज्बे से इसको करने की बेहतरीन तरीके से कोशिश करें। तो बार बार दुआ के लिए सबसे बेहतरीन दुआ तो यही है, सूरह ताहा में आयत नंबर 114 है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, और इसको हम देखते भी हैं रोज़ अपने साथ होमवर्क्स के अंदर जो है, इसमें हमने दुआ भी देखी। तो रब्बी यानी ए मेरे रब, ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे, इल्मा इल्म में। तो इधर रब्बी की जो ज़ेर है यहाँ, ये वो छोटी ये की तरह है, जैसे वो खड़ी ज़बर आ जाती है ना अलिफ के लिए, तो इसी तरह ये भी एक स्टाइल है रब्बी। तो ए मेरे रब, ज़िदनी, इसके भी 2 टुकड़े हैं, ज़िदनी, ज़िद का मतलब होता है ज़्यादा कर, और नी मुझे, तो ज़्यादा कर मुझे किस चीज़ में? इल्मन, इल्म के अंदर। अब ये जो इल्मन है ये इसमें या नहीं, कैसे पता चल रहा है? 2 ज़बर लगे हुए हैं, तनवीन आई हुई है, ठीक है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि रब के हवाले से कि वो कैसा परवरिश करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने देखा था स्टार्ट में ही, उस सारे खुलासे को अपने जहन में रखें कि उस रब से हम ये दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ज़िदनी, ज़्यादा कर मुझे इल्म के अंदर, इल्मन मीन्स इल्म में। तो तसव्वुर और एहसास के साथ इसके अंदर हमारे लिए कई असबाक हैं, जिसमें से चंद एक काबिल गौर हैं कि ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखाई थी। जो मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज़ की थी किसी कोर्स के अंदर, कि जब वही नाजिल होती थी ना, तो वो उस टाइम फ़ौरन याद करनी होती थी, क्योंकि उस टाइम लिखने वाला सिलसिला तो होता नहीं था।
तो वो मेरे ख्याल है ग़ज़वा शायद वो कौन सी जंग थी, जंग हुनैन थी शायद, जिसके अंदर हफ़ाज़ कराम बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे। तो उसके बाद हज़रत उमर के दौर में ही जो है वो एक सहाबी ने मशवरा दिया था कि इसको लिखने का काम जो है वो शुरू हमें करना चाहिए, ये ना हो कि जो है वो हम इसको लूज़ कर बैठें। तो फिर वो लिखना प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ, पत्तों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी छाल होती थी दरख्तों की, उसके ऊपर फिर लिखने का काम स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम जब वही नाज़िल होती थी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने आगे बतानी भी होती थी, फिर सहाबा भी उसको हिफ़्ज़ करते थे, वो हिफ़्ज़ करके ज़ुबानी याद करके दूसरों को बताते थे। तो उसके लिए याद करने के हवाले से कई बार पूरी पूरी सूरत भी नाज़िल हो जाती थी, तो उसको याद करना भी एक बड़ा एक कठिन सा काम होता था। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ये दुआ जो है वो दी कि आप ये दुआ करें, इससे आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो ये दुआ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका पस मंज़र जब हमें चीज़ों का पता होता है ना, इम्पोर्टेंस, तो फिर वो करना भी आसान होता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमारे जो है वो जहन में होती है। तो ये आयत बेसिकली ये पूरी आयत है, वला ताजल बिल कुरान मिन कबली अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये इसका तर्जुमा ज़रा करने की ख़ुद कोशिश करते हैं हम। वाव मीन्स ला, नहीं, और नहीं, ताजल, ये आपको कौन से टेबल से लग रहा है? जाला वाले टेबल से लग रहा है, लेकिन ये कौन सा इशारा है? ये कोई इशारा वैसे हमने पढ़ा तो कोई नहीं है, पढ़ा है? यजअलू यजअलूना ताजअलू, ठीक है। तो ये ताजअलू है, ताजअलू नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। बिल कुरानी, कुरान कितने टुकड़े हैं? दो। कहाँ से पता चला? बिस्मिल्लाह में हमने किया था, बी और इसम, ठीक है। तो वैसे ही है कुरान से, मिन से, कबल पहले, अन के, अशहदु अल्ला इलाहा है उसके अंदर ये अन आया, युक़ज़ा इसको भी छोड़ दें, इलैका आपकी तरफ, वह्युहु वो जो वही आई है, वही से है ना, वो जो वही है उसकी वही, वाह और कुल कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, के ये आप दुआ करें, ठीक है। तो ये जो कुरान आपके लिए बनाया है और इससे पहले भी जो यानी सहीफ़े नाजिल हुए हैं और ये आपकी तरफ ये जो वही नाजिल हो रही है, इसके लिए ये दुआ करें। तो ये दुआ करने को जो है वो कहा गया यहाँ पे। एक शख्स जिसका कल बड़ा ऑपरेशन वाला होने वाला हो, वो कैसे दुआ मांगेगा? ज़िंदगी मौत का सवाल बना होगा ना, कि पता नहीं अब बचना भी है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह सोच के दुआ मांगनी चाहिए। वो एक था ना पता नहीं कौन से दौर के अंदर, तो वो मांगने वाला था कि पता नहीं क्या, वो नाबीना था, तो वो रोज़ खाना काबा का तवाफ़ करके दुआ मांगता था, तो उसे जो है वो बिनाई उसकी वापस नहीं आती थी। तो बादशाह ने उसे कहा कि तू जिस जगह पे जाकर दुआ मांगता है ना, ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ जाकर मैं तेरी दुआ कबूल ना हो, तेरी दुआ सही नहीं है, तू दुआ सही नहीं करता। अब तुझे आखिरी रात दे रहा हूँ, ज़रा दुआ करके आनी है, और अगर तेरी बिनाई वापस ना आई तो सुबह तेरा मैं सर कलम करवा दूँगा। अब टेंशन बनी ना जब, तो उसने दुआ सही तरीके से की और बिनाई वापस आ गई। तो बात कहने का, मिसाल बयान करने का ये है कि हम दुआ दिल से मांगें, ये नहीं कि सिर्फ एक रटी रटाई चीज़ है बस, ठीक है रब्बी ज़िदनी इल्मा, नहीं, शौक़ हो दिल में कि मैं ये दुआ किस लिए कर रहा हूँ, कि मैं ये शौक़ रखता हूँ इसको सीखने के लिए। उस शौक़ के हवाले से इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें दुआ करनी चाहिए। तो या एक शख्स कई दिन से भूखा हो तो वो कैसे दुआ मांगेगा रोटी के लिए? अभी आप देख लें वो तुर्की में और वहाँ पे जो ज़लज़ला आया है, तो क्या उनकी सिचुएशन हुई है पता ही नहीं लगता 1 मिनट के अंदर। तो वो एक बंदा दिखा रहे थे वीडियो के अंदर कि उसके पास 3 मकान थे और ज़लज़ले के बाद उसके पास 3 रोटियाँ भी नहीं हैं। 1 मिनट के अंदर ऐसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो कहाँ से कहाँ बंदा पहुँच जाता है। तो 1 मिनट में जो है वो इंसान की तो औकात ही कोई नहीं है। तो कैसे वो लोग अब दुआएं कर रहे हैं और कैसे वो कितने कितने घंटे से वो जो है वो लोग नीचे फंसे हुए हैं और कैसे वो वहाँ उनको निकाला जा रहा है। वो ज़रा वीडियोस देखें आप, नेट पे बेशुमार पड़ी हैं, तो उससे एहसास हमें होगा अल्लाह ताला की नेमतों का कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। और वैसे भी मुसलमान जो हैं वो कहा जाता है कि भाई ऐसे ही है जैसे एक हिस्से को जिस्म की तकलीफ़ पहुँचे तो पूरे जिस्म को महसूस होता है। तो वो भी ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्री है, उनका हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, तो हमें भी वो चीज़ महसूस होनी चाहिए और हम जितना उनके लिए कर सकते हैं यहाँ बैठे वो हमें करना चाहिए। कम से कम दुआ तो मांग सकते हैं, तो हमें उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो तड़प से, शिद्दत से, दिल से और बार बार नमाज से पहले या बाद में या आयतल कुर्सी के बाद, क्योंकि इसमें भी इल्म का जिक्र है, तो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए। तो ऐ अल्लाह जहालत की बीमारी से निजात दे,
कि कुरान ही समझ में नहीं आता, तो अगर ये समझ आएगा तो जहालत से बाहर आएंगे ना, तो ये ही नूर है बेसिकली। तो इल्म अता फरमा, सबसे अहम इल्म तो कुरान का इल्म ही है बेशक। तो दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। इल्म किस लिए? ताकि इस पर अमल हो, इनफरादी भी और इज्तमाही भी। खुद आता होगा तो दूसरों को बताना भी आसान होगा, फिर इसके फैलाने के लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जैसे बाज़ नादान लोग कहते हैं कि जितना मालूम है बस उसी पे अमल कर लो, ज़्यादा अमल की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा अमल होगा तो फिर ज़्यादा की पूछ होगी। तो ये मिसाल आगे से मैं कई बार देता हूँ कि जितना इल्म ज़्यादा होगा ना, उतना बचने के रास्ते ज़्यादा बन जाते हैं। तो शैतान अगर आपको 2 रास्तों से रोकता है, 3 रास्तों से रोकता है, तो चौथा 5वां भी अगर आपको पता है तो आप निकल जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे रोड ब्लॉक हो और आपको अल्टरनेट रास्ता पता हो। जैसे गूगल से भी हम देखते हैं ना, वो जो गूगल मैप्स है उससे हम कई दफ़ा कहीं जाना हो अननोन जगह पे, तो हम लोकेशन जाके सेलेक्ट करते हैं, तो कई दफ़ा रोड ब्लॉक हो तो हमें वो अल्टरनेट रूट दिखा देता है, भाई ये रोड ब्लॉक है, आप इधर से चले जाएँ। तो ये इल्म है। लेकिन जिस बंदे को इस टेक्निक का नहीं पता, वो देख के ही वापस आ जाएगा कि ओहो रोड तो ब्लॉक है, चलो कोई नहीं कल चले जाएंगे, हालांकि वो दूसरे रास्ते से भी लोग जा रहे हैं। तो इल्म का फ़ायदा ये है कि रास्ते बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। अल्लिम रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म। और ज़िदनी मीन्स ज़्यादा कर मुझे। अल्लाह ताला ने रब्बी ज़िदनी इल्मा सिखाया किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम ज़राए कौन से हैं? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। हदीस और कुरान मेन है, ठीक हो गया। कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल कीजिए, ये भी आपको कई बार दिखाया गया। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, सूरह अलक में आयत नंबर 4 है ये, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अल्लज़ीना जमा के लिए है और अल्लज़ी सिंगल के लिए, यानी जिसने या वो जो एक के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से, तो वो जो जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो कलम के ज़रिए जो है वो सीखने का जो मरहला है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपका बाकी सारा जो वजूद है ना वो उस एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है। जैसे हम करते हैं ना TPI, सुनिए देखिए ये सारा कुछ, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो ये सारे जो पोर्शन है ना ये सारे का सारा कलम के ऊपर फोकस हो जाता है। तो इसलिए इससे सीखने का जो अमल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कलम को हमें इस्तेमाल, जैसे हम दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं बच्चों की, आपने देखा जी होमवर्क की कापियाँ अलग हैं और क्लास वर्क की कापियाँ अलग हैं, रजिस्टर अलग हैं, मेहनतें करने के लिए रफ रजिस्टर अलग हैं। तो कितनी हम मेहनत करवाते हैं। तो क्या वही मेहनत अल्लाह की किताब को सीखने के लिए नहीं हम कर सकते? हम नोट्स नहीं बना सकते? तो हमें वो चीज़ भी जो है वो इस कलम को, इसको सीखने के लिए करना चाहिए। अल्लाज़ी वो जो या जिसने, अल्लाज़ी और अल्लाज़ीना ये जमा है, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सिरात अल्लाज़ीना नमता इसके अंदर भी ये आया था। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो ये भी अल्लमा जो है ये यहाँ पे भी आया था, सीखना और सिखाना, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बिल कलम कलम से, तो लिहाजा फ़ौरन कलम उठाइए और वादा कीजिए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूँगा। क्यों जी, है इरादा? इंशाअल्लाह। तो आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक से, किताब से। आप ये वर्कबुक भी देखें तो इसके एंड पे भी 3-4 सफ़े जो हैं वो खाली छोड़े हुए हैं नोट्स के लिए, आप उधर भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपको वर्कबुक के एंड पे कुछ क्विज़ेस दिए हुए हैं, मिड दिया हुआ है, फाइनल भी दिया हुआ है एंड पे, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइनल क्विज़ से पहले। तो सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि बड़े शौक़ और इखलास के साथ। तो नियत कीजिए कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। जो सीख रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। कुछ चीज़ें पता लग रही हैं तो वो बुक में ही साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आप जब दोबारा रिपीट करें तो आपको आसानी हो। और इसी तरह जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल बहुत मौसर हो जाता है। ये मैंने बात आपको बताई अभी। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। तो कलम से सीखने का जो अमल है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अल्लाज़ी हमने देखा वो जो, और अल्लाज़ीना, ठीक है, वो लोग जो, ठीक है जी, जमा है ये। और इसी तरह ये सूरह अल मुल्क की जो आयत नंबर 2 है, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो तुम बेहतर वो होगा जो अमल में बेहतर होगा। इल्म तो हासिल करें लेकिन अमल भी अगर होगा ना तो फिर वो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जैसे वो पीछे हदीस का मफ़हूम था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी सीखना भी है और आगे सिखाना भी है। सीखा है तो उस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर दूसरों को सिखाएंगे।
तो इसी तरीके से बेहतर वो है जो अमल में बेहतर है। अय्यु कौन, कुम इशारा हम पढ़ चुके हैं, हु हुम का यी कुम, ठीक है। तो कुम तुम में से कौन, अहसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, एहसन बेहतर, हसन अच्छा, एहसन ज़्यादा अच्छा, बेहतर। जैसे बड़ा कबीर से अकबर होता है, सगीर से असगर होता है, हसन से एहसन। और अमल आमाल, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसके अंदर भी हम ये ऑलरेडी जो है वो वर्ड ये पढ़ चुके हैं। तो अय्युकुम अहसन अमला, नमाज पढ़ते वक्त कौन अच्छा, घरों में कौन अच्छा, ऑफिस में कौन अच्छा, इनफरादी कामों में, इज्तिमाई कामों में कौन अच्छा, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो असल काम है उसमें कौन अच्छा, जो अमल में अच्छा है वही जो है वो ज़्यादा आगे होगा। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं हर काम को, इसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश हमें करनी होगी। तो सब जितना अच्छा सीखेंगे उतना ही अच्छा जो है वो अमल होगा। इसीलिए तो हम वो बाद में दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, उसमें भी हम ये हुस्नी इबादतिका का वर्ड आता है कि अल्लाह मुझे बेहतर इबादत करने की तौफीक दे मज़ीद, क्योंकि हम उस तरीके से तो नहीं अदा कर सके जैसा तेरा अदा करने का हक़ है। तो अल्लिम अय्युकुम अहसनु अमला, इसके कितने टुकड़े हैं, अय्यू और कुम, ठीक है। अय्यू मीन्स कौन और कुम तुम सब। अहसन का तर्जुमा कीजिए बेहतरीन, ठीक है। निय्यात का वाहिद बताएं, निय्या। अय्युकुम का मायनी, ये तो भी मैंने पूछा, तुम में से कौन। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन है अमल में, इसलिए पैदा किया। अल्लाह हमें सवाब देगा डैश के मुताबिक, हमारी नीयतों और कोशिशों के मुताबिक। अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कौन बेहतर है, कौन कौन से कामों में। जी ABCD, एक से ज़्यादा जवाब है, सारे ही हैं। तो मुसाबकत का जज्बा रखने के हवाले से हमें ये सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो नियत कर लें कि हम एक दूसरे से बढ़ के बेहतर नंबर लेने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से इस काम को करने की कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है, नियत है सबकी? दुआ भी कर लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें एक बार। तो सारी फैसिलिटीज़ और ख़ास कर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए अल्लाह के सामने मुसाबकत के जज्बे को रखते हुए। याद रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि शैतान जो है ना वो भी अपने साजो सामान के साथ लैस है। जैसे आप लेके आते हैं ना क्लास के अंदर, कोई कापी लेके आता है, कोई बुक लेके आता है, कोई वर्क बुक लेके आता है, कोई पेंसिल लेके आता है, कोई रबड़ शार्पनर, हर चीज़ लेके आता है, ठीक है। अब क्लास के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती हैं। तो जैसे हमने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, जैसे आपको ये एक वर्क बुक ये दी हुआ है कार्ड, ये आपको याद कराता रहता है जगह जगह पे, क्योंकि बुक हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कैरी भी कर सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। इसी तरह उसके पास भी बेशुमार ट्रिक्स हैं, वो बड़ा तजर्बेकार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनको भी उसने फैसला दिया था, तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं अल्लाह के नबी से? नहीं। तो अल्लाह से दुआ मांगते रहें, अल्लाह से दुआ मांगने से ये जो है वो नैया पार होनी है। दुआ मांगते रहें, यही तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तो दुआई कबूल की थी ना, तौबा कबूल करके फिर नीचे आजमाइश के लिए भेजा कि तुम्हारे लिए आजमाइश है। तो यही कहा गया था शैतान को उस टाइम भी कि जो मेरे रास्ते पे चलने वाले होंगे वो तेरे पीछे नहीं जाएंगे, और जो तेरे पीछे हैं उनका अंजाम तेरे साथ है। उन अल्लाह ताला जब वो ऐसे ही था जैसे अल्लाह ताला को एक तरह का उसने चैलेंज किया ना अल्लाह ताला को दरबार में ही, कि वो आपने देखा ही है, वो सारा कुरान मजीद के अंदर वाक़या है, पहली शुरू की 4-5 सफ़ात के अंदर सूरह बकरा में ही, कि उसने कहा जब सजदा करने को कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। वो सजदा वो ताज़ीमन था कि तुमसे बेहतर ये मैंने मखलूक बनाई है, तुम इसके जो है ये तुम्हारे से सुपीरियर है। तो उसने कहा जी ये कैसे सुपीरियर हो गया, मैं सुपीरियर हूँ, तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता। तो अल्लाह को ही उसने चैलेंज कर दी। तो उसकी जो मेन फड्डा है ना वो आदम अलैहिस्सलाम और उसकी सारी नस्ल से, हम सारे आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, उसका पंगा सारा हमारे साथ है। तो वो तो अल्लाह खालिक है और वो भी एक मखलूक है, हम भी एक मखलूक हैं। ये दो मखलूकों की जंग है, बनी आदम की और शैतान की। वो आग से पैदा हुए हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए। तो वो ये कहता था कि मैं सुपीरियर हूँ, अल्लाह ने कहा कि नहीं ये सुपीरियर है, इसको जो चीज़ें पता हैं वो तुम्हें नहीं पता।
हालांकि फरिश्तों ने भी कहा था ये फसाद करेगा जाकर, उन्होंने इसलिए कहा था कि उससे पहले जितनी कौमें आई थी नीचे उन्होंने फसाद किया, उन्होंने तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात की। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ें सिखाई तो फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल वाकई, और उन्होंने सजदा भी किया, उन्होंने कहा वाकई ये तो सुपीरियर है, ये तो वो चीज़ें हमें भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, ये उस वक़्त से उसका तजर्बा है। फिर जब से हम पैदा हुए हैं हमारे साथ एक एक शैतान भी है जो हमारे नाम से ही पैदा हुआ है, करीन उसको कहा जाता है। उसकी ड्यूटी ये है मौत तक हमें वर्गलाना। इतना जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, इतना वो हमें जानता है। तो उसको बेहतर तरीके से पता है हमारी कमज़ोरी क्या क्या है, इसको कहाँ कहाँ वर्गलाना है। तो यही हमारा चैलेंज है और यही हमारा मौत तक हमारी कोशिश है। तो जैसे वो साजो सामान से लैस है, क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपने कुरान को सीखना शुरू कर दिया। अब अपनी आज हम 19th लेसन में हैं, आप अपनी पिछली सारी क्लासों के एक एक वाक़यात को जो आपके साथ पेश आए उनको याद करें कि कैसे कैसे उसने आपको वर्गलाने की कोशिश की है। भाई ये बंदा क्लास में किसी तरीके से ना जाए, बस कभी आपको काम याद करवाया, कभी आपको कोई चीज़ याद कराई, कभी आपको कोई चीज़ याद कराई, तो हर्डल्स कितनी ही आई होंगी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने कितना वर्क किया आपके ऊपर। और अब अगली स्टेज आ गई है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अब उसने अगला बैरियर लगाना है। उसे पता लग गया अब ये 19वें तक तो पहुंच गए, अब ये तो हो गया जो होना था। अब अगला काम इन्हें रोकिए कि ये अब किसी और को ना बताना शुरू कर दें, ये तो इनकी चेन शुरू हो जाएगी और वो सारा इनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क हमारा कराना चाहता है, अपने साथ लेके जाना चाहता है, हमने उसके साथ नहीं जाना और ये हमने खुद ही फाइट करना है। शैतान अंगारों पर लौट रहा है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके। याद रखिए शैतान बहुत तजर्बाकार है, लेकिन आपको अल्लाह की मदद हासिल है। तो अल्लाह की मदद हावी है इस चीज़ के ऊपर। शैतान तैयार है, फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझ कर सीखने की और अमल करने की भी हमें तौफीक दे। आमीन। उसने कुरान मजीद में ही लिखा हुआ है ना एक जगह पे कि वो शैतान ने कहा था कि मैं खैमा लगा के इनके रास्ते पे बैठा हूँ, घर बार छोड़ के ना अपना, वो हमारे रास्तों पे बैठा हुआ है, तो ये जहाँ से भी गुजरेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आपने सूरह नास में भी देखा और सूरह फलक के अंदर भी देखा कि वो दो हालतों में ही होता है। तो वो खन्नास वाली हालत में होता है या वो वसवसे वाली हालत में होता है। जब अल्लाह के करीब होता है बंदा तो वो दूर खड़ा हो जाता है, और जब अल्लाह के जिक्र से दूर होता है तो वो पूरे तरीके से हावी होकर आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम अटेंडेंस भी लगाएंगे।